मौलाना फजलुर रहमान ने नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया। इंकशाफ किया कि बानी पीटीआई की हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कमर जावेद बाजवा के कहने पर लाई गई। तहरीक अदम एतमाद के वक्त कमर जावेद बाजवा और फैज़ हमीद राबते में थे। फैज़ हमीद उनके पास आए और कहा जो करना है सिस्टम के अंदर रहकर करें। कमर जावेद बाजवा और फैज़ हमीद के कहने पर नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मोहर लगाई। वो खुद अदम एतमाद के हक में नहीं थे। अदम एतमाद से इनकार करते तो कहा जाता कि फजलुर रहमान ने बानी पीटीआई को बचाया। एक इंटरव्यू में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि धांधली 2018 में भी हुई थी, अब भी हुई। बज़ाहिर इलेक्शन में धांधली का फायदा मुस्लिम लीग नून को हुआ। तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम फे में बर्फ पिघलने लगी। बानी पीटीआई ने असद कैसर को बातचीत का टास्क दे दिया। एएनपी, जमात इस्लामी और कौम परस्त जमातों से बात करने की भी हिदायत कर दी। उमर अयूब को तहरीक इंसाफ का वजारत उस्मा का उम्मीदवार भी नामजद कर दिया। मियां असलम इकबाल वजीर आला पंजाब के उम्मीदवार होंगे। असद कैसर के भाई आकिबुल्लाह खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के स्पीकर के लिए नामजद। अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद पीटीआई रहनुमाओं ने कहा कि इंतखाबी धांधली के खिलाफ हफ्ते को मुल्क भर में पुरअमन एहतजाज करेंगे। जो जमातें समझती हैं कि इलेक्शन में धांधली हुई वो भी एहतजाज में शरीक हों। परवेज खट्टर की पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के साथ मुज़ाकरात की भी तरदीद, कहा उनके साथ आगे नहीं बढ़ रहे। पीपल्स पार्टी के साथ ना हमारे मुज़ाकरात हुए हैं, ना पीपल्स पार्टी के साथ हमारे मुज़ाकरात होंगे। हमारा एक पॉइंट एजेंडा था, वो ये कि हम पावर शेयरिंग पॉलिटिक्स नहीं करते, हम अवामी पॉलिटिक्स करते हैं। पीपल पार्टी के हवाले से तमाम जो मैसेजेस थे, पैगामात वो खान साहब के सामने रखे हैं और कि ये पोजीशन है जिस पे खान साहब ने दो टोक मौक़िफ़ अपनाया है कि हम नून और पीपल पार्टी के साथ किसी भी सूरत में पावर शेयरिंग नहीं कर सकते हैं। तो वो बात ख़त्म हो गई। बानी पीटीआई को पीपल्स पार्टी की पेशकश का बताया। बानी पीटीआई ने पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात से मना कर दिया। पीटीआई रहनुमाओं की अडियाला जेल के सामने मीडिया से गुफ्तगू। रहनुमा पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात हुए हैं, ना होंगे। वज़ीर आज़म के लिए पीटीआई के नंबर पूरे हैं, मगर जो जमात 20 सीटें मुश्किल से जीती हुकूमत उसे दी जा रही है। शेर अफजल मरवत ने कहा कि बानी पीटीआई ने दो टोक बात की कि नून लीग या पीपल्स पार्टी से पावर शेयरिंग नहीं करेंगे। बानी पीटीआई ने उस शख्स को वजीर आला बलूचिस्तान नामजद कर दिया जिसने सूबाई असम्बली का इलेक्शन ही नहीं लड़ा। बैरिस्टर गौहर ने बानी पीटीआई के फैसलों का ऐलान करते हुए बताया कि बलूचिस्तान में वजारत आला के उम्मीदवार सालार खान होंगे। मीडिया पर अपना नाम देखा तो सालार खान ने वजाहती बयान जारी कर दिया कि वो वजीर आला के उम्मीदवार नहीं बल्कि उनकी मुशावरत से वजीर आला का फैसला होगा। सालार खान ने हालिया इंतखाबात में सूबाई असम्बली का इलेक्शन नहीं लड़ा, कौमी असम्बली के इंतखाबात में हिस्सा लिया लेकिन उन्हें शिकस्त हुई। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब का पीटीआई रहनुमा के बयानात पर रद्द-ए-अमल। कहा पीटीआई के रहनुमा कभी कहते हैं पीपल्स पार्टी से राबते में है, कभी कहते हैं कोई राबता नहीं है, फिर कहते हैं मुस्लिम लीग नून से राबता नहीं करेंगे। उनसे कोई पूछे कि उनसे राबता किया किसने है। पीटीआई वाले कभी कहते हैं हुकूमत बनाएंगे तो बना लें, फिर पीटीआई वाले जहां इलेक्शन जीते वहां फॉर्म 45 ठीक, इलेक्शन कमीशन को शाबाश, जहां हारे वहां इलेक्शन कमीशन का घेराव। क्या दिमागी हालत है। 9 मई के मास्टरमाइंड हमेशा की तरह मुल्क में सिर्फ और सिर्फ इंतशार और फसाद चाहते हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि पीटीआई ने अब तक किसी किस्म का राबता नहीं किया, लेकिन वो जमहूरी लोग हैं, उनके दरवाजे सबके लिए खुले हुए हैं। पीपल्स पार्टी की कमेटी से बात करें, फिर पार्टी की लीडरशिप फैसला करेगी कि क्या करना है। अवामी नेशनल पार्टी ने तहरीक इंसाफ को ना कर दी। पीटीआई के रहनुमा असद कैसर का एएनपी के रहनुमा मियां इफ्तिखार से राबता, मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाज की दावत। एएनपी ने किसी भी प्लेटफॉर्म पर पीटीआई के साथ ताउन से माजरत कर दी। उन्होंने अमेरिका के हवाले से ख़ास तौर पर पैगाम दिया है। पाकिस्तान में जो इलेक्शन हुआ है और उसके अंदर जो धांधलियाँ हुई हैं, जो बद इंतज़ामी का मुजाहरा किया गया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिस तरह से मुख्तलिफ हरबों के ज़रिए इलेक्शन प्रोसेस से आउट करने की कोशिश की गई है, उसकी मज़म्मत
और उसके हवाले से आवाज़ उठाना ये अमेरिका का जो फ़र्ज़ बनता है वो फ़र्ज़ अमेरिका ने उस तरह से पूरा नहीं किया। बानी पीटीआई ने पाकिस्तान के इंतखाबात में मुबैना धांधली पर अमेरिका की जानिब से आवाज़ उठाने का मुतालबा कर दिया। बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद पीटीआई के रहनुमा बैरिस्टर सैफ का कहना था कि बानी पीटीआई ने पैगाम दिया है कि अमेरिका के पास मौका है अपनी गलतियों का इजाला करे, कॉस्मेटिक बयानात नहीं चलेंगे। इंतखाबात पर जिस तरह अमेरिका को आवाज़ बुलंद करनी चाहिए उस तरह उसने नहीं की। अमेरिका पाकिस्तान में आने वाली नई हुकूमत के साथ काम करने का मुंतज़िर है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, मखलूत हुकूमत पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, फैसला अमेरिका को नहीं पाकिस्तान को करना है। अमेरिका ने पाकिस्तान में इंतखाबात में धांधली के इल्ज़ामात की तहकीकात का मुतालबा किया है। सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया में कहीं भी ऐसे इल्ज़ामात की मुकम्मल छानबीन होनी चाहिए। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा है कि पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है जहां आइन के तहत इंतखाबात मुनक्किद हुए। जमहूरियत और आज़ादियाँ पाकिस्तानी अवाम का हक हैं और ये सब उन्हें आइन के तहत फराहम किया गया है, किसी गैर मुल्की एडवाइस की रोशनी में नहीं। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने हफ्तावार ब्रीफिंग में बताया कि पाकिस्तान ने शफाफियत के तनाजुर में दौलत मुश्तरका के ऑब्जर्वर्स ग्रुप समेत आलमी मुबस्सरीन को खुशामदीद किया। पाकिस्तान अपनी आइनी जिम्मेदारियों को संजीदगी से लेता है। मुस्लिम लीग नून ने पंजाब में वजारत आला के लिए नंबर पूरे कर लिए। ज़राए के मुताबिक नून लीग की गिनती 190 तक पहुँच गई। मुस्लिम लीग नून में 16 आज़ाद उम्मीदवारों की शमूलियत के बाद नून लीग की जनरल नशिस्तों की तादाद 153 हो गई। मुस्लिम लीग नून को ख़वातीन और अक़लियतों की 37 नशिस्तें मिलने का इम्कान। पंजाब असम्बली में कायदे ऐवान की सादा अक्सरियत के लिए 186 अरकान की ज़रूरत है। मुस्लिम लीग नून ने मरियम नवाज़ को वजारत आला का उम्मीदवार नामजद कर रखा है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मरियम नवाज से मुख्तलिफ महकमों के अफसरान की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक मरियम नवाज से चीफ सेक्रेटरी, IG और दीगर महकमों के सेक्रेटरी से मुलाकात की। मरियम नवाज को पंजाब में जारी मनसूबों और अमन व अमान पर ब्रीफिंग दी गई। खैबर पख्तूनख्वा में PTI की वाज़ेह अक्सरियत के बावजूद हुकूमत साजी पर अब तक कोई मशावरत शुरू ना हो सकी। खैबर पख्तूनख्वा में PTI अब तक अपने मुंतखब मेंबरान को इकट्ठा नहीं कर सकी। PTI के हिमायत याफ्ता 83 आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन जीते हैं। ज़राए के मुताबिक लीडरशिप के फुकदान के बायस आज़ाद मुंतखब उम्मीदवारों को इकट्ठा नहीं किया जा सका। PTI की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा के नामजद वज़ीर आला और PTI के रहनुमा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि वो जल्द पेशावर का दौरा करके पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाएंगे, इदारों को एतमाद पे लेंगे और एतमाद देंगे। एक इंटरव्यू में अली अमीन गंडापुर का कहना है कि वो इदारों के साथ कोई गलत फहमी नहीं चाहते। असद कैसर की सरबराही में तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का पहला इजलास। बैरिस्टर गौहर खान, अली मोहम्मद खान, रियाज फतियाना, लतीफ़ खोसा और दीगर रहनुमाओं की शिरकत। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ ने पार्लिमानी सियासत के लिए मुशावरत का सिलसिला शुरू कर दिया है। कराची की अदालत ने तमाम मुकदमात में हलीम आदिल शेख की जमानत मंजूर कर ली। PTI सिंध के सदर हलीम आदिल शेख को जेल से रिहा कर दिया गया। हलीम आदिल शेख के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में 40 से ज़्यादा मुकदमात दर्ज थे। चौधरी शुजात हुसैन की परवेज इलाही से अडियाला जेल में मुलाकात। तर्जुमान काफ लीग के मुताबिक मुलाकात मुकम्मल तौर पर गैर सियासी थी, इसे सियासी रंग देना गलत है। सियासी सूरत हाल पर कोई गुफ्तगू नहीं हुई। चौधरी शुजात हुसैन और परवेज इलाही के दरमियान मोहब्बत का रिश्ता है। परवेज इलाही की सेहत से मुतालिक चौधरी शुजात और फैमिली को तशवीश थी। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की राबता कमेटीज़ के मुश्तरका इजलास का दूसरा दौर मुकम्मल। एलामी के मुताबिक नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान हुकूमत साजी के हवाले से मामला आगे बढ़े हैं। इजलास में इत्तफाक किया गया कि दोनों कमेटीज़ अपनी सियासी क़यादत से मशावरत के बाद कल मुज़ाकरात का तीसरा राउंड मुनक़्क़िद करेंगी। तीसरे राउंड में सिफारिशात को हतमी शक्ल दी जाएगी। NKM पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि सब मिलकर बैठें और मसाइल से पाकिस्तान को निकालें। इंतखाबात ही जमहूरियत के साथ आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। इस वक्त अपनी सियासत की बजाय रियासत को बचाने की बात करनी चाहिए। मौजूदा हालात में इस्टेब्लिशमेंट को निशाना बनाना किसी तरह भी पाकिस्तान के मफाद में नहीं है। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि इंतखाबात जीतने और हारने वाले
दोनों ही इदारों पर तनकीद कर रहे हैं। ये रविश खत्म होनी चाहिए। मुल्की इदारों ने पुरअमन इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाया। बलूचिस्तान में मुस्लिम लीग नून कल तक सबसे बड़ी जमात बन जाएगी। नून लीग बलूचिस्तान के सदर जाफर मंदोखेल का दावा। कहा बलूचिस्तान में नून लीग की हुकूमत होगी, आज़ाद अरकान से राबते में है। कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जाम कमाल ने कहा कि तमाम जमातें हुकूमत बनाने की कोशिश में हैं। नून लीग भी हुकूमत बनाने के लिए कोशिश कर रही है। आम इंतखाबात के बाद नताइज में ताख़ीर और मुबैना धांधली के खिलाफ सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से एहतजाज और मुजाहरे जुमेरात को भी जारी। बलूचिस्तान के इंतखाबी नताइज में मुबैना धांधली के खिलाफ मुख्तलिफ सियासी जमातों का कोयटा में एहतजाज। 4 जमाती इत्तेहाद का DRO ऑफिस के सामने धरना। पश्तूनख्वा में BNP, NP और HDP के रहनुमा और कारकुनान धरने में शरीक। 4 जमाती इत्तेहाद का आज बलूचिस्तान भर में एहतजाजी रैलियां निकालने का ऐलान। हल्का PB-14 नसीराबाद 2 के नताइज के खिलाफ RO ऑफिस के सामने पीपल्स पार्टी का एहतजाज 7वें रोज भी जारी। उम्मीदवार पीपल्स पार्टी गुलाम रसूल इमरानी का कहना है कि शफाफ रिजल्ट जारी होने तक एहतजाज जारी रहेगा। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने PTI के रहनुमा और खैबर पख्तूनख्वा की वजारत आला के उम्मीदवार अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। इंतखाबात में ज़ाबिता अखलाक की खिलाफ वर्जी के केस में 28 फरवरी को इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर के रूबरू पेश करने की हिदायत अली अमीन के खिलाफ दरख्वास्त वकील राजा जुल्करनैन ने दायर की थी। NA-88 खुशाब के 26, PK 90 कोहाट के 8 और PS 18 घोटकी के 36 पोलिंग स्टेशन पर री-पोलिंग का अमल मुकम्मल होने के बाद वोटों की गिनती जारी। 8 फरवरी को अमन अमान की खराब सूरत हाल के बायस पोलिंग मुतासिर रही थी। री-पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे शुरू हुआ, जो वक्फे के बगैर शाम 5 बजे तक जारी रहा। लाहौर में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 9 मई के मुकदमात में असलम इकबाल, हमाद अजहर और मुराद सईद समेत 9 मुलजिमान की जायदादें कुर्क करने का हुक्म दे दिया। मुलजिमान के खिलाफ थाना सरवर रोड में मुकदमा दर्ज है। निगरान हुकूमत ने जाते जाते गैस की कीमतें बढ़ा दी। काबीना ने इक़्तिसादी राबता कमेटी की तजवीज़ के मुताबिक कीमतें बढ़ाने की मंजूरी दे दी। प्रोटेक्टेड सारिफीन समेत सब मुतासर होंगे। प्रोटेक्टेड सारिफीन के लिए गैस कीमतों में 100 रुपये, नॉन प्रोटेक्टेड सारिफीन के लिए 300 रुपये फी MMBTU इजाफा। नई कीमतों का निफाज 1 फरवरी से होगा। निगरान हुकूमत के दौर में गैस की कीमतों में ये दूसरा इजाफा है। आज ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी रद्द-बदल मुतवक्के है। पेट्रोल और डीजल मजीद महंगे होने का खदशा। मुल्क भर में सहमाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली भी मजीद महंगी होने का इम्कान। सारिफीन पर 84 अरब रुपए का बोझ मुंतकिल करने की दरख्वास्त। बड़ी तादाद में सनतें बंद हो चुकी। गैस मजीद महंगी करने से एक्सपोर्ट भी ठप हो जाएगी। सनती और तजारती तंजीमों ने गैस की कीमत में मजीद 34% इजाफा मुस्तरद कर दिया। कहा नवंबर में गैस 200% महंगी की जा चुकी। नया इजाफा सनत, एक्सपोर्ट और रोजगार के खिलाफ साजिश है। दूसरे सेक्टर्स की चोरी क्रॉस सब्सिडी की सूरत में उन पर न डाली जाए। मज़ाहिर नकवी के प्लॉट की अदायगी के लिए 5 करोड़ रुपए का एक चेक लाहौर की निजी हाउसिंग सोसाइटी ने दिया। प्लॉट बेचने वाले चौधरी शहबाज का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में बयान। कहा मज़ाहिर नकवी ने उनके एतराज़ पर कहा कि आप बस पैसों की फिक्र करें, उनका हाउसिंग सोसाइटी से लेन देन चलता रहता है। काउंसिल ने ये चेक जारी करने वाले बैंक अफसर को कल तलब कर लिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रूबरू जस्टिस रिटायर्ड मज़ाहिर नकवी के खिलाफ आज 7 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड। दौरान समाज जस्टिस सरदार तारिक ने गवाह चौधरी शहबाज से कहा कि आपने प्लॉट बेचने के लिए एक बेटा होने का झूठा बयान दिया। चौधरी शहबाज ने कहा गलती हो गई, क्योंकि मज़ाहिर नकवी के बेटे ने कहा था कि प्रॉपर्टी टैक्स दुगना होने वाला है, जमीन जल्द ट्रांसफर करनी है। गवाह के मुताबिक मज़ाहिर नकवी ने बाकी बच्चों की इजाज़त के लिए बाद में गार्जियन कोर्ट से रुजू करने की बात की। चीफ जस्टिस ने कहा कि नाबालिग बच्चे प्रॉपर्टी फरोख्त करने की इजाज़त दे ही नहीं सकते, आप अपना हिस्सा बेच सकते थे। नाबालिग बच्चों की ज़मीन कैसे फरोख्त कर दी? मज़ीद समाअत कल 11:30 बजे होगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फास्ट बॉलर हारिस रऊफ का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया। तर्जुमान PCB का कहना है कि दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए इनकार पर हारिस रऊफ का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया गया। हारिस रऊफ गैर मुल्की लीग के लिए 30 जून तक NOC भी नहीं हासिल कर सकेंगे।
हारिस रऊफ को 30 जनवरी 2024 को समाअत का मौका दिया, लेकिन उनका जवाब गैर तसल्ली बख्श था। तिब्बी या माकूल वजह के बगैर इनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मोहम्मद हफीज़ के कॉन्ट्रैक्ट में तोसी न करने का फैसला, खिदमात पर उनका शुक्रिया अदा कर दिया। कहा बोर्ड मोहम्मद हफीज़ की खिदमात को सराहता है, मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात रखता है। मोहम्मद हफीज़ टीम डायरेक्टर के ओहदे पर फाइज थे। मैंडेट चोरी करने वालों ने नवाज शरीफ को पहले अपना चीफ चुना, फिर उन्हीं का मैंडेट चोरी कर लिया। ये कहते थे नवाज शरीफ जीते हैं, अब नवाज शरीफ किधर है? तहरीक इंसाफ के रहनुमा बाबर अवान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा आधी रात को गैस फिर महंगी कर दी गई, जो भी इनको हम पर मुसल्लत करेगा वो कौमी मुजरिम होगा। दो 2024 के इंतखाब धांधली ज़दा भी हैं और मुतनाज़ भी। ये इंतखाबात जमहूरी और पार्लिमानी अमल के लिए स्याह धब्बा हैं। कौम ने इन मुतनाज़ नताइज को मुस्तरद कर दिया है। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच की मंसूरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा जमात इस्लामी इंतखाबात 2024 पर वाइट पेपर लाएगी। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान का कराची के तमाम इंतखाबी नताइज कलअदम करार देने का मुतालबा। कल यौम स्याह मनाने का ऐलान। पुलिस एहलकार को थप्पड़ मारने के केस में फिरदौस आशिक अवान ने तहरीरी माफ़ी मांग ली। थप्पड़ खाने वाले पुलिस एहलकार की जानिब से भी तहरीरी जवाब जमा करवा दिया। इलेक्शन कमीशन आज की समाअत का हुक्मनामा कुछ देर में जारी करेगा। मेंबर इलेक्शन कमीशन सिंध निसार दुरानी ने दौरान समाअत कहा, आप कौन होती हैं कानून हाथ में लेने वाली? फिरदौस आशिक ने कहा कि इस पोलिंग स्टेशन पर ठप्पे लग रहे थे, अजीब माहौल था, जो हुआ गलत हुआ, वो उस पर माफ़ी मांगती। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम आपसे थप्पड़ मारने की तवक्को नहीं रखते थे। कराची के इलाके एफपी एरिया में 8 साला बच्चे को गला काट कर कत्ल कर दिया गया। नामालूम अफराद गला काट कर जख्मी हालत में फेडरल बी एरिया में वाक़ कादरी अस्पताल के अगबे हिस्से में फेंक कर फरार हो गए। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक बच्चे को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था कि वो रास्ते में ही दम तोड़ गया। बच्चे के वालिद के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ उनकी अहलिया ने फ़ोन पर बताया कि बेटा अबान घर से निकला और वापस नहीं आया। वो घर पहुंचे और रिश्तेदारों की मदद से बेटे की तलाश शुरू कर दी और पता चला कि अबान को गला काट कर किसी ने कत्ल करने की कोशिश की है। मुलजिमान तक पहुंचने के लिए पुलिस का सीसीटीवी वीडियो पर इन्हिसार। लाहौर में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 9 मई को जलाओ घेराव के मुकदमात में बानी पीटीआई की अबूरी जमानतों में 19 फरवरी तक तौसीह कर दी। बानी पीटीआई की लीगल टीम के दलाल देने के लिए अदालत से मजीद वक्त की इस्तेदा। अदालत के आइंदा समाअत पर बानी पीटीआई की वीडियो लिंक हाजिरी के इंतजाम मुकम्मल करने की हिदायत। तैयबा गुल के आयद करदा हत्या के इज्जत केस में साबिक डीजी नैब शहजाद सलीम पर 11 मार्च को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने शहजाद सलीम पर फर्द जुर्म आयद करने की तारीख मुकर्रर कर दी। शहजाद सलीम को 30,000 रुपये के श्योरिटी बॉन्ड जमा करवाने की हिदायत। शहजाद सलीम के वकील ने इस्तदा की कि श्योरिटी बॉन्ड 30,000 रुपये से कम कर दें। तैयबा गुल ने कहा कि नैब के पास बहुत पैसा होता है, ये लाखों से कम में बात नहीं करते। मीडिया से गुफ्तगू में इल्जाम लगाने पर तैयबा गुल की जानिब से साबिक डीजी नैब पर हत्या के इज्जत केस दायर किया गया था। पीटीआई रहनुमा शहराम तरक्की मंजर आम पर आ गए। तरक्की हाउस में दावत का एहतमाम, तकरीब में आने वाले खाने की देगों पर टूट पड़े, किसी को खाना नहीं मिला। कोई प्लेट हाथ में पकड़े तमाशा देखता रह गया। खाने के थाल उछाले गए, कई मेहमान दूर खड़े ही देखते रहे। 16 अफगान ख्वाजा सराओं को वतन वापस भेजने के खिलाफ दरख्वास्त। पेशावर हाई कोर्ट का रजिस्टर्ड अफगान ख्वाजा सराओं को तंग न करने का हुक्म। ख्वाजा सराओं के वकील ने कहा कि अफगानिस्तान में ख्वाजा सराओं की जान को खतरा है। हुकूमत ने फैसला किया है कि तमाम गैर मुल्कियों को वतन वापस भेजा जाएगा। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने कहा कि अगर वीज़े हैं और एक्सपायर्ड नहीं हैं तो फिर पाकिस्तान में रह सकते हैं। गाजा के शहर खान यूनिस में अल-नसर अस्पताल पर इजरायली फौज की शेलिंग, कई फलस्तीनी शहीद और जख्मी। जनूबी लबनान में इसराइल के रॉकेट हमले, 4 बच्चों समेत 9 शहरी शहीद। फ्रांसीसी सदर के इसराइली वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक गुफ्तगू के दौरान रफा में मुमकिन इसराइली फौजी ऑपरेशन की मुखालफत।
PSL 9 की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब हफ्ते को कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में होगी, जिसमें खूब धूम धड़का होगा, म्यूजिक की झनकार भी होगी। मुल्क के मशहूर मारूफ फनकार अपने फन का जादू जगाएंगे, आतिशबाजी से आसमान पर रंग बिखेरे जाएंगे। इवेंट में शरीक टीम की तैयारियां जोरों शोर से जारी। लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी का प्रैक्टिस मैच वक्त की कमी के बायस मुकम्मल ना हो सका। हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां। और उर्दू के अजीम शायर मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब को दुनियाए फ़ानी से गए 155 बरस बीत गए। उर्दू शायरी पर गालिब के असरात आज भी नुमायां। दिल का रिश्ता ऐप ने हैदराबाद के अहमद और बांग्लादेश की सादिया को भी रिश्ते में जोड़ दिया। अहमद ने दिल का रिश्ता ऐप पर प्रोफाइल बनाया तो सादिया के प्रोफाइल पर भी रिक्वेस्ट भेजी। घर वालों की रजामंदी के साथ दोनों शादी के बंधन में बंध गए। इस ऐप पर पूरी दुनिया से तस्दीक शुदा रिश्ते मौजूद हैं।